जैसा कि आप लोग देख सकते हो, एक बुजुर्ग महिला को काट कर सोने चांदी के कुछ आभूषण, कीमती आभूषण से वो चोर करके ले गए हैं। यहाँ तक कि महिला को मार दिया गया, गला रेत के मार दिया गया, दोनों पैर काट दिए गए हैं और काटने के बाद में चांदी के जो कड़े हैं वो निकाल के ले गए हैं। कुछ कानों में पहन रखा था, कुछ पेंडल मंगलसूत्र भी बताया जा रहा था, यहाँ तक कि और कुछ भी आभूषण बताए जा रहे थे। लेकिन इंदिरा मीणा वहाँ पर धरना प्रदर्शन पर पहुंची और लोगों को समझाइश करने की कोशिश करी है। लेकिन जैसे आप लोग देख सकते हो, पूर्व विधायक भी वहाँ पर मौजूद है और जिस तरह से कमला इंदिरा मीणा वहाँ पर ऑलरेडी समझा रही है लोगों को, अपनी बात को रख रही है सामने, सबके सामने। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो किस तरह से ये लोगों को गुजारिश करती हुई और एसपी साहब को पूरा ज्ञापन दिया है और एसपी साहब ने भी जल्द से जल्द कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करी है। पूरी सारी चीज़ें आप लोग सुन सकते हो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। अपने शाम से मैं यही हूँ और अभी कुछ जो प्रोग्रेस है उसमें अभी हमने कुछ लोगों को राउंड अप किया हुआ, उनके बारे में इंटरोगेशन चल रहा है, उनका रिकॉर्ड के हिसाब से चालू है ये। दूसरा आप लोगों तो गाइस एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आपका भी कोई पर्सनल सवाल से या फिर आंसर है या आप लोग कुछ कहना चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जो अपने जय हिंद जय भारत। चल रहा है उसको भी हम इस केस के साथ में टेकअप करेंगे, क्योंकि पूरी टीम, क्योंकि इस पर डेटा बहुत कॉमन है और ये भी चांसेस हो सकता है कि दोनों केस के अंदर अक्यूज भी सेम हो। तो दोनों केसेस को हम एक साथ टेकअप करेंगे और ठीक उसके अंदर एसआईटी की मतलब गठित हो चुकी है, 10 मेंबर की एसआईटी है, काम उसमें चालू हो गया है। 4 मेंबर एसआईटी के काम कर रहे हैं, बाकी यहाँ हैं। जैसे यहाँ से हम फ्री होंगे उस काम में लग जाएंगे। दूसरी एक आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आपकी कमेटी है मैडम, उनमें से कोई भी एक आदमी 2 दिन के अंतराल में, 3 दिन के अंतराल में, जब भी उसको टाइम मिले, वो शाम को मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है और गोली थाने पे शाम को हमारा कैंप रहेगा पूरे दिन की मॉनिटरिंग के बाद में कि दिन में क्या कार्रवाई हुई है। तो कभी भी 2 दिन में, 3 दिन में आप उस कमेटी मेंबर को वहाँ भेज सकते हो कि टीम क्या काम कर रही है। और जितना हमारे पास रिसोर्स है पूरा का पूरा इसमें लगाएंगे और कोशिश ये है कि इसको खोल के इस वारदात को भी और पहले वाली वारदात को भी आपके सामने रखें। काम में मेरी टीम के कहीं आपको आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये काम नहीं हुआ। आप लोगों से, कोड़िए गांव के लोगों से, उसके पास पिपलदा गांव का भी सिंग लगती है, आप लोगों से एक निवेदन ये है कि अगर आपके पास उस टाइप का कोई भी इनपुट, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आपको सडनली याद आया कि यार मैं 2 बजे वहां था तो मेरे को ये दिखा या मैंने ये चीज देखी थी, आप लोगों के पास इस चीज को लेके कोई भी छोटी से छोटी बात भी अगर आपको याद आती है, कोई बताता है, कोई गांव में कोई चर्चा चल रही है, अड़ोस पड़ोस में चर्चा चल रही है, आप चाय पी रहे हो, वहां बैठ के 5 लोगों की बात हो रही है, वो बात आप हमारे को जरूर बताएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि छोटी सी चीज के अंदर बहुत बड़ी चीज पकड़ में आ जाती है। और एक पॉइंट उठाता है जो अवैध शराब की बात मैडम ने की थी, मैडम से मैंने लिस्ट मांग ली है, मैडम जैसे ही मेरे को लिस्ट दे देगी उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। आपके भी पास में कोई कहीं पर अवैध शराब का हुआ, जीपीएस लोकेशन भेजो, जीपीएस लोकेशन मैडम के पास आप भेज देना, मैडम मेरे को भेज देंगी, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक मेरा और जो निवेदन था वो मैंने सुबह बात की थी, तब भी मैंने किया था, मैं दोबारा कर रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, हमारी संस्कृति का पार्ट है, महिलाएं हमारे ज्वेलरी पहनती है। चूंकि माहौल इतना खराब हम सब लोग देख रहे हैं, मेरी सबसे माता बहनों से मेरी विनती है, इसका ध्यान रखें। कि आदमी इतना ज्यादा गिर चुका है कि लाख रुपए के कड़े के लिए किसी की जान ले सकते हैं। आपका इसमें एक 7 नंबर का पॉइंट है, रेगुलर गश्त नहीं होती है, ये बिल्कुल मैडम चालू हो जाएगी। और धरना संबंधी किसी भी प्रकार का कोई भी, किसी के खिलाफ भी कोई भी परिवार या मुकदमा दर्ज नहीं करें। और किसी के खिलाफ नहीं। जो मैडम अभी कमेटी है वो 2 दिन में, 3 दिन में हमारे से जरूर कांटेक्ट करें। तो हमारे को भी फीडबैक की जरूरत रहती है कि उनके पास कोई भी गांव की बात, कोई भी इनपुट आता है, कौन व्यक्ति होगा जो वो हमारे पास जरूर पहुंचाए। कोई भी आ जाए मैडम, उस कमेटी में से गांव वाले डिसाइड कर लेंगे, वो हमारे पास आ जाए। और हमारे पास जितना रिसोर्स है, मैं आपसे वादा करता हूँ पूरी जितनी ताकत हम इसमें लगाएंगे और डेली मैं इस केस को कोहली थाने पे बैठ के मॉनिटर करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अब एडीएम साहब के कुछ पॉइंट हैं तो एडीएम साहब बताएंगे। देखिए, जो आपने ज्ञापन दिया है उसमें है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का आर्थिक मुआवजा दिया जाए। तो इसमें मैं निवेदन ये करूंगा कि इसका जो प्रस्ताव है वो हम बना के आगे भेज देंगे, क्योंकि ये प्रस्ताव हमारे लेवल से निस्तारण नहीं हो सकता इसका।
तो राज्य स्तर पे जैसा कि गाइज आप लोग देख पा रहे हो, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है। मरने वाले के जो परिजन है उनको 1 करोड़ रुपए की मांग की है और एक बंदे को संविदा पर नौकरी के लिए कार्रवाई की गई है। तो इसको संविदा पर नौकरी लगाने के लिए अप्लाई किया गया है, आप लोग जैसा समझ पा रहे हो। और बाकी कुछ डिमांड है वो भी आप लोग देखिए और सुनिए अपनी। तो इसके लिए हम प्रयास कर लेंगे, पंचायत समिति में कहीं भी वो संविदा की जो पोस्ट होती है उनको कर लेंगे जी। नहीं देखो, संविदा का तो जल्दी हो जाएगा, जब संविदा पे कोई इशू नहीं आएगा। नहीं 1 साल 2 साल की नहीं, ये तो अब मैडम के पास ही है यार, तो सारा कुछ ये तो प्रदाय की तो करती है, कोई ऐसा इशू नहीं है ना। संविदा का जल्दी कर देंगे, ठीक है। बोल भाई बोल बोलो। का निस्तारण हो गया है और वो बच्चे बहन तो कितनी रो रही थी, किसी को शर्म नहीं आ रही है ना। एक और मैटर है, पैसे की बात को तुरंत छुपा दिया कि हम नहीं कर सकते, फिर कौन करेगा भाई? एक और मैटर है। वो तो होगा ही नहीं ऐसे तो। एसपी साहब एक मिनट भैया, रुकना है। पैसे का है, उसमें प्रावधान होगा। एक इसमें इनका जो ये जो खत्म हुई है उसके बेटा है, उसको अगर आपके लेवल पे कहीं पर भी मदद होती है, तो उनकी मदद करनी है, क्योंकि वो कोर्ट में जा चुका है। इनका कहना है कि वो गलत फंसाया गया, तो एक बार कोर्ट से फाइल निकलवा तो वो पूरी मदद की जाएगी उसके अंदर। मैं भी देखूंगी, मैंने पहले भी आश्वस्त किया है कि उसका उसके लिए करेंगे। तो सारे लोग यहाँ विराजमान सबका। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आपकी कमेटी है मैडम, उनमें से कोई भी एक आदमी 2 दिन के अंतराल में, 3 दिन के अंतराल में, जब भी उसको टाइम मिले, वो शाम को मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। और बोली थाने पे शाम को हमारा कैंप रहेगा, पूरे दिन की मॉनिटरिंग के बाद में कि दिन में क्या कार्रवाई हुई है। तो कभी भी 2 दिन में, 3 दिन में आप उस कमेटी मेंबर को वहां भेज सकते हो कि टीम क्या काम कर रही है। और जितना हमारे पास रिसोर्स है पूरा का पूरा इसमें लगाएंगे। और कोशिश ये है कि इसको खोल के इस वारदात को भी और पहले वाली वारदात को भी आपके सामने रखेंगे। काम में मेरी टीम के कहीं आपको आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये काम साहब ने भरोसा दिलाया है लोगों को कि जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़ा जाएगा और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला एक और भी है जो पिपलाई का बताया जा रहा है, बामनवास के आसपास के क्षेत्र के। तो उनको भी सेम यही एक डाटा कलेक्ट किया गया है कि जिस तरह से ये वारदात हुई है उसी प्रकार से वो भी वारदात ऐसे ही की गई थी, उसको भी अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो सेम दोनों ही केस को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा शीघ्र से शीघ्र लोगों को बताएंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई कंप्लीट करने के बाद में आप लोगों के सामने पूरी जो भी वारदात की है मुलजिम ने उनको सामने रखा जाएगा। ऐसा एसपी साहब ने ज्ञापन दिया है और यहाँ तक कि लोगों को समझाइश करने के बाद में शायद कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो किस तरह से एसपी साहब लगे हुए हैं, यहाँ पर सारे जिला प्रशासन से भी है। तो आप लोग पूरी तरह से देख सकते हो, एमएलए साहब भी यहीं रखी हुई थी, रात भर यहीं सोई हुई थी। तो जैसा भी आप लोग देख पा रहे हो किस तरह से ये ज्ञापन जारी चल रहा है और आगे आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको सनसनीखेज खबर हम आपको दिखा पा रहे हैं एक मोबाइल के जरिए। आदमी इतना ज्यादा गिर चुका है कि लाख रुपए के कड़े के लिए वो किसी की जान ले सकता है। आपका इसमें 7 नंबर का वॉलंटियर दस्त नहीं होती है। ये बिल्कुल मैडम चालू हो जाएगी। और धरना संबंधी किसी भी प्रकार का कोई भी किसी के खिलाफ भी कोई भी परिवार या मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। नहीं करेंगे। और जो मैडम आपकी कमेटी है वो 2 दिन में 3 दिन में हमारे से जरूर कांटेक्ट करें। तो हमारे को भी फीडबैक की जरूरत रहती है कि उनके पास कोई भी गांव की बात, कोई भी इनपुट आता है कौन व्यक्ति होगा जो वो हमारे पास जरूर पहुंचाए। कोई भी आ जाए मैडम, उस कमेटी में से गांव वाले डिसाइड कर लेंगे, वो हमारे पास आ जाए। और हमारे पास जितना रिसोर्स है, मैं आपसे वादा करता हूँ पूरी जितनी ताकत है हम इसमें लगाएंगे और डेली मैं इस केस को पौली थाने पे बैठ के मॉनिटर करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अब एडीएम साहब के कुछ पॉइंट हैं तो वो एडीएम साहब बताएंगे। देखिए, जो आपने ज्ञापन दिया है उसमें है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का आर्थिक मुआवजा दिया जाए। तो इसमें मैं निवेदन ये करूंगा कि इसका जो प्रस्ताव है वो हम बना के आगे भेज देंगे, क्योंकि ये प्रस्ताव हमारे लेवल से
निस्तारण नहीं हो सकता है इसका, तो राज्य स्तर पे जो भी जितना भी प्रयास हो सकेगा वो हम करेंगे। प्रस्ताव चूंकि इतना जघन्य कांड है और जिस तरह से हत्या हुई है वो एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, रेयर टू रेयर वाला केस है, तो इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये प्रस्ताव जो है वो अच्छी तरह से बना के वहाँ भेज दें और वहाँ भी हम इसको टेकअप कर लेंगे। दूसरा ये है कि सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाए, तो इसके लिए हम प्रयास कर लेंगे। पंचायत समिति में कहीं भी वो संविदा की जो पोस्ट होती है उन पर कर लेंगे जी। नहीं देखो, संविदा का तो जल्दी हो जाएगा, जब संविदा पे कोई इशू नहीं आएगा। नहीं 1 साल 2 साल की नहीं, ये तो अब मैडम के पास ही है यार, तो सारा कुछ ये तो किराए की तो कोई ऐसा इशू नहीं है ना। संविदा का जल्दी कर देंगे, ठीक है। धरना समाप्त करने की घोषणा कौन करेगा? ये सारे मामले का निस्तारण हो गया है और जिस एक और मैटर है, एक और मैटर है एसपी साहब, एक मिनट भैया रुकना, 1 मिनट। पैसे का है उसमें प्रावधान वो होगा। एक इसमें इनका जो ये जो खत्म हुई है उसके बेटा है, उसको अगर आपके लेवल पे कहीं पर भी मदद होती है, कहीं पर भी मदद होती है तो उसकी मदद करनी है, क्योंकि वो कोर्ट में जा चुका है। इनका कहना है कि वो गलत फंसाया गया, तो एक बार कोर्ट से फाइल वाइल निकलवा हम तो वो पूरी मदद की जाएगी उसके अंदर। मैं भी देखूंगी, मैंने पहले भी आश्वस्त किया है कि उसका हाँ उसके लिए करेंगे। तो सारे लोग यहाँ विराजमान, सबका धन्यवाद। और हम बुजुर्ग हमारी जो कमला जी है उनके लिए बर्दाश्त नहीं है। मैं सब जानती हूँ, आक्रोश भी है मेरे अंदर, शालीनता भी है मेरे अंदर, दिमाग भी है मेरे अंदर और नेतागिरी करने का हुनर भी मेरे अंदर है। इस लाश पर राजनीति नहीं करे कोई भी। जितना न्याय इस लाश को मिले मैं करने के लिए तैयार हूँ। अभी चलो सीएमआर घेरते हैं, विधानसभा को घेरते हैं, चलिए। कौन डरता है? कोई नहीं डरता। लेकिन कितने लोग चलोगे आप में से बता दो मुझे। इतने लोगों से विधानसभा नहीं घेरी जाएगी। आप ये जो यहाँ है ना, उससे 10 गुना लोग होने चाहिए। नेता खुद अकेला ताकतवर नहीं होता, नेता के पीछे जनता उसको ताकतवर बनाती है। और आप कितने लोग हो अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, रात के टाइम। अभी एक भाई मैं उधर से आई तो कह रहा है कि मैम कब तक बैठना पड़ेगा, फिर मेरे को कह रहे हैं कि साहब नहीं बैठेंगे। ये आप लोग देख पा रहे हो, इंदिरा मीणा को भी थोड़ा सा गुस्सा आ चुका था, क्योंकि इंदिरा मीणा ने काफ़ी हेल्प की है, काफ़ी लोगों की मदद करने की कोशिश करी है। और जिस तरह से इंदिरा मीणा उनके साथ में खड़ी हुई है, जैसे भी रात भर दिन भर जो पीड़ित परिवार के साथ में खड़ी हुई है अपनी मांग को लेकर, यहाँ तक कि जो लोगों की मांग है, यहाँ पीड़ित परिवार की जो मांग है उसको लेकर पीड़ित परिवार का कहना है कि मुलजिम को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और इंदिरा मीणा ने आश्वासन दिया है और सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि जल्द से ये कार्रवाई की जाए और मुलजिम थाने या जेल के अंदर पाया जाए, ऐसा आश्वासन दिया है। आप लोग भी देख सकते हो, धरना प्रदर्शन को लेकर कुछ लोगों में मांग की जा रही है कि जयपुर, सवाई माधोपुर, यहाँ तक कि विधानसभा को घेराव के लिए बोला जा रहा है। लेकिन इंदिरा मीणा कैसे भी करके उन लोगों को समझाइश कर रही है और आप लोग जाके देख सकते हो, सुन सकते हो किस तरह से ये धरना प्रदर्शन है। अगर आप भी कोई भी आपकी शिकायत है या फिर अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। बैठूंगी भी नहीं, आप इस बात की शर्त लगा लीजिए। पूरे जितने भी लोग मेरे साथ कौन चल सकता है? पैदल चलूंगी, पैदल। चलो तैयार तो हो जाओ, लेकिन बात एक रखो, मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, धरना चलना है तो चलेगा। आपकी सहमति में मेरी सहमति है। और एक तो रखो, मांगे रखी, ये मांग, ये मांग, ये मांग, उन मांगों का जवाब आ गया। मैंने आपसे विनती कर दी कि इन मांगों का जवाब ये आ गया। इन मांगों पर आप सहमत हो कि नहीं हो? सहमत हो कि नहीं हो? आप में से कुछ ने कहा दिया नहीं है सहमत। कलेक्टर साहब से मेरी बात हो रही है बराबर। एसपी साहब कल मैं जैसे मैं आई, मेरे से पहले से यहाँ है और मेरे साथ भी है, नहीं है, यहीं पर है।
अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी, उन्होंने कहा मैं 5 मिनट, आप मेरे को समय दो, 5 मिनट में मैं आपके पास आ जाऊंगा। आप घंटी करोगे, आपका फोन नहीं कटेगा, उससे पहले आ जाऊंगा। आप समझा, इसको समझौता तो कराओ, सहमत तो करो, किस बात पर सहमत हो रहे हैं कि किस पर नहीं हो रहे हैं। अगर आप सहमत हो रहे हो तो मैं आ जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्टर साहब भी आने चाहिए, वो भी आ जाएंगे, लेकिन सहमति तो करो। मना कौन कर रहा है यहाँ? न कलेक्टर मना कर रहे हैं, न एसपी मना कर रहे हैं, यहाँ मना कौन कर रहा है? मना आप लोग कर रहे हैं। तो न माना साहब, तो न माना तो कहाँ ही मानेगा, वो बता दो। एक राय रखो भाई, लड़ना देना है। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये शेयर जितना आप लोग करोगे उतना ही ये लोगों तक पहुंचेगी और पहुंचने के बाद में कुछ पीड़ित परिवार को सहायता मिल सके। एक बकरी चराने गई थी एक महिला, लेकिन कुछ अपवादों, कुछ लड़कों ने, कुछ आदमियों ने, कुछ कह सकते हैं कि एक आदमी के बेस में एक जानवर पैदा हो गए थे। उन्होंने बुजुर्ग महिला के पैरों काट के कड़े उतारे और गला रेत कर उसे मार दिया गया ऑन द स्पॉट। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। करके बता दे क्या करना है।